प्यारे बच्चों, कक्षा 10 की गणित की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने यूक्लिड विभाजन, पहले चैप्टर के यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था और उदाहरण नंबर 1 सॉल्व किया था। आज हम सभी उदाहरण नंबर 2 देखेंगे। तो उदाहरण नंबर 2 कह रहा है, दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक विषम धन पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो बच्चों, इसमें हम सबसे पहले माना a कोई धन पूर्णांक है, कोई धन पूर्णांक a मान लेते हैं और यहाँ से देखते हैं हमें लाना है 2q सम धन पूर्णांक, या तो 2q के रूप में आएगा या विषम धन पूर्णांक आएगा तो 2q+1 के रूप में आएगा। इसलिए हम b बराबर 2 मान लेते हैं। b बराबर 2 हमको लेना है क्योंकि q गुणांक में 2 है। तब अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखें, परिभाषा देखते हैं, a होता है bq+r, जहाँ q और r दो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं थीं जिनमें r जो है b से छोटा था और 0 से बड़ा बराबर था। ऐसी स्थिति में जब b का मान हम 2 रख देते हैं तो समीकरण हमको मिल जाएगा a बराबर 2q+r। इसको समीकरण 1 कह देंगे, जहाँ r की वैल्यू जो 0 से बड़ी या बराबर थी और b से छोटी थी, तो b की वैल्यू हमारी आई है 2, तो ये वैल्यू यहाँ पर 2 रख देंगे तो r की वैल्यू हो जाएगी 0 से बड़ी बराबर और 2 से छोटी। तब r चूँकि पूर्णांक संख्या थी तो 0 से शुरू करके और 2 से छोटी तो 0 हो जाएगी और अगली पूर्ण संख्या 1 हो जाएगी, क्योंकि हमें 2 से छोटी पूर्ण संख्याएं चाहिए तो वो होती हैं 0 और 1। अब यही r की वैल्यूज हम समीकरण 1 में रखेंगे। जब हम 0 रखते हैं तो आ जाएगा a बराबर 2q+0 और 2q+0 तो बन जाएगा 2q। अब इसमें 2 गुणनफल के रूप में है। अगर किसी संख्या, चूँकि q क्या थी, पूर्ण संख्या थी, पूर्ण संख्या के गुणे में अगर 2 आ गया है तो ये समधन पूर्णांक हो जाएगा, अर्थात इसमें 2 का भाग चला जाएगा तो ये समधन पूर्णांक हो जाएगा। अब समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर, तो जब r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर आ जाएगा 2q+1, जबकि 2q हम निकाल चुके हैं सम पूर्णांक है, तो ये सम धन पूर्णांक में अगर हम 1 जोड़ देंगे, 1 क्या है, विषम, जब सम में विषम जोड़ते हैं तो हमको विषम धन पूर्णांक की प्राप्ति हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रत्येक सम धन पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा धनात्मक विषम पूर्णांक 2q+1 के रूप का होता है, क्योंकि यहाँ पर 2q क्या आया है, समधन पूर्णांक है, और 2q+1 क्या आया है, विषम धन पूर्णांक है। तो इस प्रकार ये हमारा पहला उदाहरण कंप्लीट हो जाता है। अब बच्चों उदाहरण 3 पे आते हैं। दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। इसके लिए बच्चों हम मान लेंगे कि माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। वो धनात्मक विषम पूर्णांक की बात कर रहा है तो हम a धनात्मक विषम पूर्णांक मानेंगे। फिर आगे कह रहा है ये 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये b की वैल्यू 4 आ रही है, तो यहाँ पर हम मान लेंगे b बराबर 4 मान लेंगे। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपको पता है प्रमेयिका क्या होती है, a बराबर bq+r होती है, जहाँ q और r पूर्ण संख्याएं थीं और r की वैल्यू b से छोटी थी और 0 से बड़ी बराबर थी। तो अब देखेंगे हम लोग b की वैल्यू रख देंगे 4, तो हो जाएगा a बराबर 4q+r, जहाँ r की वैल्यू 0 से बड़ी बराबर और b की वैल्यू 4 रख दिए तो 4 से छोटी होगी। तो 4 से छोटी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं बेटा, 0, 1, 2, 3 ये होती हैं। अब इन्हीं वैल्यूज़ को हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 में 0, r की वैल्यू 0, 1, 2, 3 रखने पर जब r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर आएगा 4q+0 अर्थात 4q, और 4q ले सकते हैं 2 × 2q। अब q एक पूर्ण संख्या थी, उसमें 2 का मल्टीप्लाई किया, फिर से 2 का मल्टीप्लाई है
तो इसका मतलब ये सम पूर्णांक है, सम धन पूर्णांक है। जब r बराबर 1 रखेंगे तो आ जाएगा 4q + 1, और 4q हमने निकाला है सम संख्या। अब सम संख्या में 1 जोड़ देते हैं तो हमें विषम संख्या मिल जाती है, तो ये विषम पूर्णांक मिल गया। जब r बराबर 2 रखेंगे तो ये आ जाएगा 4q + 2, और सम संख्या 4q क्या थी, सम पूर्णांक था, उसमें 2 जोड़ देंगे तो सम पूर्णांक में अगर 2 जोड़ते हैं तो हमें सम पूर्णांक ही मिलेगा। अब आ जाइए, ये r बराबर 3 रखा गया है, तब a बराबर 4q + 3 हो जाएगा, जहाँ ये 4q क्या है, सम, और 3 क्या है, विषम। तो सम में जब विषम जोड़ते हैं तो विषम धन पूर्णांक हमको प्राप्त होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि हमें विषम धन पूर्णांक मिल रहा है 4q + 1 और 4q + 3 मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, क्योंकि ये तो आ गया 4q जो आया था वो सम आया है, और 4q + 2 क्या आया है, वो भी सम संख्या आई है। ठीक है, तो हमारा ये कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। इन दो सवालों को समझने का प्रयास करेंगे आप लोग, और इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे, और साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।